जय माता दी मित्रों, मैं हूं पंडित राजीव रंजन शर्मा और आज का विषय होगा कि नवरात्रि के दौरान माता बहनें स्त्रियां व्रत रख सकती हैं कि नहीं, नवरात्रा का व्रत रख सकती हैं कि नहीं, या पाठ कर सकती हैं कि नहीं। मान लिया कि आप नवरात्रि के दौरान आपने व्रत को रखा है और आपको मासिक धर्म आ गया, पीरियड्स आ गए या रजस्वला हो गई, आप तीनों एक ही चीज़ है, तो ऐसे में असमंजस में पड़ जाती हैं स्त्रियाँ कि पाठ करना चाहिए कि नहीं। कई लोगों से पूछेंगे पंडित जी पाठ करना चाहिए कि नहीं, कोई बोलेंगे हाँ करना चाहिए, कोई बोलेंगे नहीं करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए वो असमंजस में आ जाती है कि क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, हर स्त्री को पहले से पता होता है कि मेरा डेट किस डेट को, तारीख को आएगा और नहीं आएगा। अगर आपको पहले से पता है तो आप व्रत को रखें ही ना। और अगर आप इस फेरे में है कि पता नहीं उस समय डेट आएगा कि नहीं आएगा, या आपको डेट नहीं मालूम है और उसी अवस्था में आप व्रत को रख लेते हैं, मान लिया आज आपने कलश स्थापन किया और दूसरे दिन ही आप पीरियड हो गए, तो क्या आपको व्रत करना चाहिए? ये आप असमंजस में आ जाती है कि क्या आपको उस दौरान पाठ करना चाहिए या नहीं। बहुत असमंजस में माता बहनी आ जाती हैं। तो कहा गया है, शास्त्र कहता है कि जब स्त्रियों को मासिक धर्म आ जाए तो मंदिर जाना नहीं चाहिए। जब तक 5 दिन ना हो जाए उनको मंदिर जाना नहीं चाहिए, भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए, किचन में जा कर के भोग तक नहीं बनाना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? तो शास्त्र में ये भी कहा गया है कि अगर आपने कोई यज्ञ शुरू कर दिया है तो उसको बीच में आप छोड़ नहीं सकते। अर्थात आपने अगर नवरात्रि का व्रत शुरू कर दिया है, स्टार्ट कर चुकी हैं आप, तो उसको व्रत बीच में नहीं छोड़ सकती। तो फिर क्या करें? आपने माँ दुर्गा को बुला लिया है, घर में देवी आपकी आ गई हैं, कलश स्थापना आपने कर लिया है, आपने दीप जला लिए हैं, अखंड दीप। तो ऐसी अवस्था में क्या करें? बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने सारे कार्य कर लिए हैं, आपका 1-2 दिन बीत चुका है, या पहला दिन आपने स्थापना किया उसके बाद आपको मासिक धर्म आ गया, या दूसरे दिन आ गया, या 9 दिन के दौरान कभी भी आ गया, तो बिल्कुल आप ना घबराएं, आपको व्रत करना चाहिए। जैसे आप व्रत रखती आ रही हैं, आप उसी हिसाब से व्रत को रखिए। सिर्फ आपको अपने रसोई पाकशाला में नहीं जाना है। आप अगर भोग बनाती हैं तो किसी और से बनवा लें। आप जैसे फलाहार करती थी वैसे ही आप फलाहार करें, लेकिन आप पूजन की सामग्री का स्पर्श नहीं करेंगे। उस दौरान माता के तस्वीर को, माता के जो आपके पास छाया चित्र है या जो भी मूर्ति है उसका स्पर्श नहीं करेंगी, मंदिर नहीं जाएंगी। आप पाठ आप कर सकती हैं। आप या तो किसी से सामने से बोल करके आप पूजा करवा लीजिए, कोई आपके घर का सदस्य हो तो वो सारा कुछ प्रसाद वगैरह भोग चढ़ा देगा, और आप पाठ कर सकते हैं। आप अलग से बैठ करके 1-2 किताबें रखिए दुर्गा सप्तशती की, आप अलग से बैठ के पाठ कर सकती हैं। आप उतना ही लाभ की भागी होंगी जितना आप रजस्वला से पहले थे, मासिक धर्म से पहले जो आपको लाभ मिल रहा था, वो लाभ आपको बाद में ही मिलेगा, बल्कि लाभ बढ़ करके मिलेगा। क्योंकि माता के प्रति, माता जब आपके भाव को देखेगी तो कि ये व्रत कर रही है, और अगर कोई घर में व्यक्ति मौजूद नहीं है और आप कुछ चढ़ावा नहीं सकती है, तो मानसिक रूप से आप चढ़ा दें। मानसिक रूप से आप बोले कि आप भोग्यम नैवेद्यम पुष्पम समर्प्यामि, जो भी आपको चढ़ाना मानसिक रूप से चढ़ाते चले जाए, मन से, मानसिक में मन से, क्या माता को मैं चढ़ा रही हूँ, फूलों का हार चढ़ा रही हूँ, जो भी है, तो भी आपको वही लाभ मिलेगा। और दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर सकती हैं, बिल्कुल आप कीजिए, वहीं पे बैठ करके आप पाठ कर सकती हैं। सिर्फ सामान का स्पर्श आप नहीं करेगी जब तक आपके 4 दिन नहीं हो जाते। 5वें दिन स्नान के बाद आप फिर सारे सामानों का स्पर्श कर सकती है, आप मंदिर जा सकती है, सारा काम कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि
आपकी असमंजस दूर हो गई होगी कि नवरात्रि के दौरान अगर आप मासिक धर्म हो जाते हैं तो आपको पाठ करना चाहिए या नहीं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। जय माता दी।